जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए रविवार की सुबह का एक ऐसा जबरदस्त उपाय लेकर आया हूं जिसको करते ही आप धनवान होना शुरू हो जाओगे। और ये नहीं है कुछ 500 हजार, बल्कि आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए भी आएंगे। अक्सर हमारे बहुत से साथी प्रश्न करके पूछते हैं कि पंडित जी, क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे ऊपर लक्ष्मी जी मेहरबान हो, उनकी कृपा की प्राप्ति हमें हो और हमारे पास धन दौलत की कोई भी कमी न रहे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को केवल वही लोग करेंगे जिन्हें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम आ रही है या पैसे की कमी की वजह से जिनका हर काम रुक जाता है। अगर सच्चे मन से कोई भी कर्म किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ है, चाहे वो कोई दान है, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्यारे बंधुजनों, इंसान तो सभी करते हैं मेहनत, लेकिन क्या सभी राजा बन जाते हैं? नहीं। किस्मत की लकीरें, हमारा भाग्य, ये भी हमारा बहुत साथ देता है हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में। लेकिन अगर हमारी किस्मत हमसे रूठी रहे, बार बार हमें धोखा दे, तो इंसान की हुई सारी मेहनत भी कहीं ना कहीं बेकार जाने लगती है और उसका हर प्रयत्न कई बार निष्फल होने लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेकर आ रहा हूँ जिनको देखते ही देखते आपका बिगड़ा हुआ भाग्य कुछ समय में ही बनने लगेगा और भगवान की छप्पर फाड़ कर कृपा की प्राप्ति आपको होने लगेगी। इंसान का जब जन्म होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है। उसके बाद यहाँ पर वो जैसे कर्म करता है, जितनी मेहनत करता है, जैसा दूसरों के प्रति अपने मन में भाव रखता है, सहायता करता है, अपने अंदर एक दया धर्म का भाव रखता है, ऐसे इंसान का साथ स्वयं भगवान देते हैं। उसे किसी की भी मतलब ये नहीं है किसी की वो राह देखेगा। भगवान स्वयं मार्ग में उसकी प्रतीक्षा करते हैं और उसके काम को सिद्ध करते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ईमानदारी से, सच्चे मन से अपना हर कर्म करते रहें। आपके जीवन में कभी कोई दुख, दर्द, तकलीफ, संकट नहीं आएगी, बल्कि आने वाला संकट भी दूर से ही वापस हो जाता है अगर आप भगवान के चरणों में अपने शीश को झुका लेते हैं। कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, काटे कोटि अपराध। कि अर्थात एक मनुष्य को एक घड़ी यानी कि 24 मिनट सुबह, 24 मिनट शाम को भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन इतना समय नहीं है तो 12 मिनट सुबह, 12 मिनट शाम को। लेकिन लोग कहते हैं पंडित जी, आज के टाइम में तो इतना भी समय नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा है पुनियाद कि 6 मिनट तो सुबह, 6 मिनट शाम को भजन करना चाहिए। अगर इतना भी समय आपके पास नहीं है तो आपका मनुष्य जन्म ये जो मिला है ये बेकार है। क्योंकि जाने अनजाने में हमसे जो पाप हो रहे हैं उनको दूर करने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो वो भगवान के नाम में है। इसीलिए हमेशा भगवान का भजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में जो साथ जाता है, बाकी तो सब यहीं रह जाता है, धन, पुत्र, पत्नी, घर, परिवार सब यहीं रह जाता है। लेकिन साथ जाता है इंसान का कर्म। अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छाई जाएगी, अगर बुरा कर्म किया है तो उसका भुगतान भी आपको करना ही पड़ेगा। तो प्यारे बंधुजनों, सुबह उठकर रविवार की सुबह
थोड़ी चीनी डाल देना, यहाँ पर आएगा पैसा ही पैसा। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आपका आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। प्यारे बंधुजनों, कहा गया है हमारे हिंदू धर्म में, कहते हैं कि भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो मीठे का। ये दाल सब्जी ये तो बहुत बाद में आई। अगर भगवान किसी भी चीज से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो वो आज भी मीठे का ही भोग है। भगवान को हमेशा मीठे का ही भोग लगाना चाहिए। अगर आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो मीठे का ही ये उपाय है, चीनी का। रविवार की सुबह आपको थोड़ी चीनी लेनी है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, जो मेरी बहनें, बेटियाँ, माताएं देख रही हैं वो भी इस उपाय को कर सकती हैं, जो भाई हैं वो भी कर सकते हैं। तो करना किस तरह से है, इस उपाय को लगातार 3 रविवार आपको करना होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक जरूर करना है। बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को बनाने में। और यहाँ जहाँ आप ये एपिसोड देख रहे हैं, यहाँ पर एक हाइप का बटन आता है, HYPE लिखा हुआ। अगर आप उसे दबाते हैं तो हमारी इस वीडियो को कुछ नंबर मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वो हाइप का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमें लगे कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। तो रविवार की सुबह उठकर आप नहा लें। शुद्ध होने के बाद थोड़ा चीनी आपको लेनी है। अगर चीनी की जगह आप शक्कर भी ले सकते हैं या फिर गुड़ भी ले सकते हैं। तो करना किस तरह से है वो ध्यान से सुनेंगे। थोड़ी चीनी आपको लेनी है और उस चीनी को वहाँ पर आपने डालना है जहाँ कोई बरगद का पेड़ हो या कोई अपना क्या है पीपल का पेड़ हो, या फिर आप ऐसे स्थान पर उस चीनी को आपने डालना है जहां आपको पता हो कि वहां पर भूरी चींटियां या काली चींटियां आती हों। वहां पर आपने उस चीनी को डालना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए डालकर आपने आ जाना है। जैसे ही आपके द्वारा डाली गई उस मीठे को कोई भी जीव आकर ग्रहण करेगा और जैसे ही एक एक दाने को अपने मुख में रखेगा, वैसे ही एक एक सेकंड में जिस कार्य के लिए आपने वो मीठा वहां पर डाला हुआ है, आपका वो कार्य बहुत जल्द, मतलब गिनती के दिनों में सिद्ध हो जाएगा। आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा है, कोई भी ऐसी अधूरी इच्छा है जिसके लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रही हैं, पूरी नहीं हो पा रही है, एक बार इस उपाय को आप जरूर ट्राई करके देखना। गिनती के दिनों के अंदर में ही आपका वो कार्य बहुत जल्दी पूरा होगा। बहुत आजमाया हुआ और बहुत ही सिद्ध शक्तिशाली ये प्रयोग है। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछना। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। मिलकर बोलेंगे जय माता की, हर हर महादेव।